चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। शांतनु कहाँ के राजा थे? तो बताएं, हस्तिनापुर ना। शांतनु कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे, लिख लीजिए। नेक्स्ट, निषाद राज ने राजा को अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? क्या शर्त था? कुशी का लड़का राजगद्दी पर बैठेगा, जो लड़का होगा वही राजगद्दी पर, यही ना कंडीशन था। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी? कठिनाई नहीं थी। राजा शांतनु के पुत्र जो देवव्रत थे, वीरों में श्रेष्ठ थे, अस्त्र विद्या में पारंगत थे, प्रजा प्रिय थे। ऐसे देवतुल्य पुत्र के साथ अन्याय करना राजा के लिए संभव नहीं था। बोले कि नहीं, हम ये अन्याय नहीं करेंगे। इसीलिए राजा को निषाद राज की शर्त मानने में कठिनाई हो रही थी। वो बोले कि नहीं, हम बढ़िया लड़का को हटा के खराब लड़का को, और वो लड़का को किसे राजा बनाए जो जन्म ही नहीं लिया, अभी जन्म ही नहीं लिया है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की प्रतिज्ञा क्योंकि देवव्रत हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की प्रतिज्ञा पिता के प्रसन्नता के लिए की। नहीं, यदि वो ऐसा नहीं करते तो राजा सत्यवती को पाने से वंचित रह जाते और उनकी पितृभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। इसीलिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की। अरे पिताजी उनको उदास रहते थे तभी ना ऐसा किए, तो गद्दी पर बैठने के लिए किया। चलो लिख लो। नेक्स्ट, देवव्रत का नाम भीष्म कब पड़ा? तो जब ये प्रतिज्ञा किए थे तब ना भीष्म नाम पड़ा। तो देवव्रत ने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसी कठिन और भीषण प्रतिज्ञा करने वाला न अब तक हुआ था और न होगा। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम क्या पड़ा? भीष्म पड़ा। उनका नाम क्या पड़ा? भीष्म पड़ा। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, देवव्रत ने दास राज की शर्त क्यों मान ली? सही उत्तर पर निशान लगाइए। वह राजा नहीं होना चाहते थे, गलत है। ये गलत बात है। राजा होना चाहते थे वो, लेकिन गलती, कुछ दिक्कत हो गया था। उन्हें निषाद राज को प्रसन्न करना था, वो भी गलत है। वो ब्रह्मचारी बनकर यश कमाना चाहते, ये भी गलत है। वो अपने पिता को क्या करना चाहते थे? खुश करना चाहते थे, सुखी देखना चाहते थे। लिख लीजिए। नेक्स्ट, मिलान करें। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे ना, अब भीष्म कौन थे? हस्तिनापुर के युवराज। दासराज निषादों के राजा। सत्यवती दासराज की पुत्री थी। चलिए मिला लीजिए। नेक्स्ट, शब्दार्थ। प्रतिज्ञा माने क्या होता है? शपथ। परांगत माने क्या होता है? निपुण। सामंत माने क्या होता है? जमींदार। अस्त्र माने क्या होता है? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। श्रेष्ठ माने क्या होता है? उत्तम। सम्राट माने क्या होता है? राजा। सम्राट माने क्या होता है? राजा। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर बताएं। कुल। तो कुल मतलब होता है सब कुछ। सब कुछ हो जाएगा। उसने सब कुछ गंवा दिया। उसने सब कुछ गंवा दिया। और ये कुल का मतलब होता है खानदान। ये कुल का मतलब होता है खानदान। तो खानदान का मतलब हो गया, इसका वाक्य बनाएंगे तो उसका वह है सीता अच्छी कुल की लड़की है। अगला, नारी। नारी, नारी मतलब होता है औरत। नाड़ी का मतलब होता है औरत। नाड़ी का मतलब होता है नस। तो औरत मतलब ये हो जाएगा आपका, जैसे कि औरत का सम्मान करना चाहिए। औरत का सम्मान
करना चाहिए, औरत का सम्मान करना चाहिए। और ये इसमें बन जाएगा नारी, नर्स। डॉक्टर, डॉक्टर नाड़ी देखते हैं, देखते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? नाड़ी देखते हैं। अगला अस्त्र है, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र मतलब अभी तुरंत आया था एगो। शस्त्र मतलब, अस्त्र मतलब फेंक कर चलाए जाने वाला। अस्त्र मतलब होता है फेंक कर चलाया जाने वाला यंत्र। फेंक कर चलाए जाने वाला यंत्र। शस्त्र का मतलब होता है, शस्त्र का मतलब होता है पकड़कर, पकड़कर चलाया जाने वाला यंत्र। पकड़कर चलाया जाने वाला यंत्र। पूरी है और एगो पूरी है। पूरी का मतलब होता है पूरा, सब कुछ। लिखेंगे हम लोग पूरी तरह से, पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। हम लोग पूरी तरह से जानकारी रखते। आइए, पूरी का मतलब होता है पूरी। जैसे राम पूरी खाता है। सेवा का मतलब होता है सेवा करना। तो जैसे हमें माता पिता, माता पिता का सेवा करना चाहिए। सुसुरुआ का मतलब होता है खुशामद, खुशामद। जैसे हमें किसी के आगे, किसी के आगे खुशामद नहीं करना चाहिए। हमें किसी के आगे खुशामद नहीं करना चाहिए। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है उदाहरण के अनुसार लिखें। जैसे दिया है महाराज, तो बनाया है युवराज, निषाद राज, दास राज। तो सत्यवती, तो सत्यवती ती लास्ट में आना चाहिए, बना दो कलावती। और बनाओ मध्यवती। और बना दो सुस्वती। हस्तिनापुर तो बसंतपुर। घटमापुर, अदमापुर। हो जाएगा ना? द्वारपाल बनाओ, द्वारपाल तो क्या बन जाएगा? लेखापाल। और बनाओ, और बनाओ लेखापाल। राज्यपाल, राज्यपाल। एक और बनाओ सुपाल, शिशुपाल, शिशुपाल। रामचंद्र, रामचंद्र तो देवचंद्र, देवचंद्र। ज्ञानचंद्र, ज्ञानचंद्र। हरिश्चंद्र, हरीशचंद्र। राजरानी, राजरानी क्या क्या बनेगा? देवरानी, देवरानी। पटरानी, बहुरानी, बहुरानी। इंद्रपुरी तो और बनाओ हलवा पूड़ी, हलवा
पूरी। और बनाओ पानी पूरी, फुचका होता है ना। और एक बनाओ खीर पूरी, खीर। चलो लिख लो।